IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त। इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के 37 माह पर महीद प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदीया, UAE से कर्ज मुद्दत में 1 साल तोसी की यकीन दहानियाँ मिल गई। रवा साल दोस्त ममालिक को $12 अरब कर्ज की अदायगियाँ करनी है। सऊदी अरब का 5, चीन का 4, UAE का $3 अरब वाजिबुल अदा है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि 3 साल में $5 अरब फाइनेंसिंग गैप पूरा करेंगे। चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की। अमरीका में सियासतदान या हुकूमती अफसरान को कत्ल कराने की मुबैना साजिश। अमरीकी महकमा इंसाफ ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर बाकायदा इल्ज़ाम आयद कर दिया। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया। साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती करना चाहता था। अमरीका में आसिफ मर्चेंट ने CS नामी शख्स से रब्ता किया। उसे 12 जुलाई को अमरीका से गिरफ्तार किया गया। उधर व्हाइट हाउस ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं। पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान मुमताज़ आरा बलोच का कहना है मुबैना साजिश से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। इस मामले पर अमरीकी हुकाम के साथ राबते में है। अमरीकी तर्जुमान का बयान भी नोट किया है, जिनके मुताबिक वाक़े की तहकीकात अभी जारी है। इस मामले पर किसी बाज़ाब्ता तबसरे से पहले मुल्ज़िम शख्स का माजी जांचना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। डॉक्टर मोहम्मद यूनस चीफ एडवाइज़र मुकर्रर। ईवान सदर में अहम इजलास में फैसला किया गया। इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर गौर। इजलास में तलबा तहरीक के रहनुमा और तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने शिरकत की। एहतजाजी तलबा ने डॉक्टर यूनस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया था। उधर साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश पजीर। बरतानिया में सियासी पनाह के मुंतज़िर। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि नो मुंतखब बरतानी वज़ीर आज़म ने मुल्की पॉलिसी के बायस फिलवक्त हसीना वाजिद को सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया है। अमरीका ने भी शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। इस हवाले से अमरीका की जानिब से कोई तबसरा सामने नहीं आया। बांग्लादेश में फसादात जारी। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर हमला। अवामी लीग के रहनुमाओं के अमलाक पर भी धावे। जसूर में अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी गई। 24 अफराद हलाक। बांग्लादेशी अवाम का भारत से भी नफरत का इजहार। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी गई। शिमाली बांग्लादेश के शेरपुर जिला में जेल पर धावा। 500 कैदी आज़ाद करवा लिए। बांग्लादेश में अमवात की तादाद 400 से बढ़ गई। ढाका की अदालत का 1000 से ज्यादा गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। भारत का बांग्लादेश की फौजी क़यादत से रब्ता। हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। जुड़वा शहरों पर बादलों का राज। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश, बरसात और हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करवा दी। हब्स की शिद्दत में भी कमी। आज दिन भर वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में कला, जिवनी, सिब्बी और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के है। कराची, ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी पानी में बह जाने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक। आसमानी बिजली गिरने से 82 मवेशी हलाक हुए। तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पे फसलें तबाह और 19 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। चित्राल में 1 माह के लिए हंगामी हालात नाफिज। ग्लेशियर फटने और सैलाबी रेलों के बायस कई आबादियां ज़ेराब। सड़कें बह गई। कागान शाहरा महांडरी के मकाम पर बंद। सयाहों की नारान और कागान आमद पर पाबंदी। दरिया कनार में बनने वाली झील में कई होटल भी डूब गए। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास आज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए।
इस्माइल हनिया के कत्ल का मामला एजेंडे में शामिल है। इसराइली जारहियत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बानी पीटीआई और रहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। वो क्लासिफाई तफ्तीशी अफसर उमर नदीम के बयान पर जरा मुकम्मल करेंगे। अब तक 35 गवाहों के बयानात कलमबंद, 34 पर जरा मुकम्मल की जा चुकी है। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, and the motion is carried. इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की तरफ से मुखालिफत अरकान का शोर शराबा। चोरी का बिल नामंजूर के नारे। सेनेट में बिल तलाल चौधरी ने पेश किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन के एक्ट में तरमीम मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का एहतजाज, हंगामा आराई, बिल के खिलाफ नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। बिल के मतन के मुताबिक जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। पार्टी टिकट जमा ना करवाने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 1-2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद किया जाएगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न करवाने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म। चौथा दौर आज फिर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का 8 अगस्त को मरी रोड की तरफ बढ़ने का ऐलान। कहते हैं 10 अगस्त को लाहौर में धरना देंगे। हुकूमत सुन ले, अब लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। कीनिया में लोग निकले, बांग्लादेश में जो हुआ उससे सबक सीखो। बिजली का बिल कम करो, IPP से आवाम की जान छुड़वाओ। ये ना हो तुम्हें छुपने की जगह भी ना मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई सेक्रेटरी खारजा की मंजूरी दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में मौजूदा सफ़ीर आमना बलोच नई सेक्रेटरी खारजा होंगी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के नए सुफरा की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। मुमताज़ ज़हरा बलोच फ्रांस में पाकिस्तान की नई सफ़ीर होंगी। जानबाज खान ब्रुनाई में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। मोहम्मद सलीम कनाडा में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर होंगे। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स को नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। पेंसिल्वेनिया रैली से खिताब में कैमला हैरिस का कहना था, हम आज़ादी पर यकीन रखते हैं और इसके लिए लड़ेंगे। हमारी मुहिम तमाम रियासतों को इकट्ठा करने के लिए है।